हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। क्या हाल है? स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल हिंदी खबरी पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और झारखंड भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बेतला में टाइगर जिंदा है। सफारी के दौरान सैलानियों के सामने आया बाघ, वीडियो से मचा हड़कंप। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क से एक रोमांचक खबर सामने आई है। सोमवार सुबह जंगल सफारी के दौरान रांची से आए पर्यटकों ने बाघ देखे जाने का दावा किया। खास बात यह है कि पर्यटकों ने इस दुर्लभ दृश्य का वीडियो भी बनाकर मोबाइल कैमरे में कैद किया, जिसे देखकर वन विभाग भी सतर्क हो गया है। पर्यटकों के अनुसार वे बेतला के निर्धारित सफारी रूट पर भ्रमण कर रहे थे, तभी घने जंगल के बीच झाड़ियों के पास बाघ धूप सेकता हुआ दिखाई दिया। अचानक सामने आए इस दृश्य से सफारी वाहन में सवार पर्यटक कुछ पल के लिए निःशब्द रह गए, लेकिन सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए सभी ने शांति बनाए रखी। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और वीडियो समेत अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी गई है। यदि बाघ की मौजूदगी पुष्टि होती है तो ये पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। रांची के युवक युवती की कोर्ट मैरिज से खलारी में तनाव, थाना और ओवरब्रिज पर जमकर हंगामा। रांची जिले के खलारी में एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की कथित कोर्ट मैरिज को लेकर रविवार को दिन भर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। जानकारी मिलने पर युवती के स्वजन और ग्रामीण खलारी थाना पहुंचे और युवती को वापस बुलाने की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस की ओर से तत्काल समाधान नहीं होने पर आक्रोशित लोग खलारी ओवरब्रिज पहुंचे और मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे कुछ समय तक आवागमन बाधित रहा। बाद में पुलिस के आश्वासन पर भीड़ हटाई गई और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। कई घंटे बाद पुलिस युवती को लेकर थाना पहुंची, जहां उसके स्वजन ने उनसे बातचीत की। मुस्लिम युवक तौफीक अंसारी ने पुलिस को बताया कि उसने युवती से पुरुलिया पश्चिम बंगाल कोर्ट में विवाह किया है। हालांकि युवती के परिजन इस दावे को नकार रहे हैं। मामले की जांच जारी है। क्रिया की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारियों का हल्ला बोल, 12 फरवरी को देश भर में चक्का जाम, आर पार की जंग का ऐलान। समान काम, समान वेतन और अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर देश भर के कर्मचारी 12 फरवरी को सड़क पर उतरेंगे। झारखंड राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में कर्मचारियों ने संविदा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की है और देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि सरकार की नीतियां कर्मचारियों का शोषण कर रही है। उन्होंने बताया है कि इस हड़ताल को सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन का समर्थन प्राप्त है और इसे ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया है। मुख्य मांगे हैं समान काम के लिए समान वेतन, संविदा कर्मियों को अस्थायी नियुक्ति, आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समाप्ति। लेबर कोड्स पर तीखा विरोध किया गया है। कर्मचारी नेताओं ने 44 श्रम कानून को समाप्त कर बनाए गए 4 नए लेबर कोड्स पर कड़ा विरोध किया। उनका आरोप है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले ये नियम यूनियन बनाने और कर्मचारियों की आवाज को दबाने की साजिश है। साथ ही 12 घंटा काम की व्यवस्था को भी मजदूर विरोधी बताया गया। नेताओं ने साफ कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 12 फरवरी को देश भर में चक्का जाम के जरिए सरकार को चेतावनी दी जाएगी। गिद्दी में बड़ा हादसा टला, 25,000 वोल्ट की रेलवे ओवरहेड तार लटकने से घंटों ठप रहा यातायात। गिद्दी के सिरका अगरगड़ा मुख्य मार्ग पर सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेलवे की 25,000 वोल्ट की ओवरहेड विद्युत प्रवाहित तार सड़क के बीचों बीच लटक गई। इस कारण घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। गनीमत रही कि समय रहते कार्रवाई होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ये घटना सुबह करीब 8 बजे वीटीसी के समीप रेलवे ट्रैक पर हुई। अचानक हाई टेंशन तार नीचे झुक जाने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना रेलवे विभाग को दी। सूचना मिलते ही सिरका E&M विभाग ने रेलवे के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा को देखते हुए तुरंत बिजली आपूर्ति काटी गई। जांच में सामने आया कि तार लटकने से किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी, लेकिन लोगों की सतर्कता और विभाग की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। सिरका अगरगड़ा मुख्य मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास दर्जनों वाहन और स्कूल बसें फंस गई। सिरका कॉलोनी से बच्चों को लेकर निकली बसें जाम खड़ी रही।
डीएवी बरकाकाना स्कूल से 12वीं कक्षा के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा होने के कारण कई अभिभावकों को अपने बच्चों को बाइक से स्कूल पहुंचाना पड़ा। अन्य स्कूलों के छात्र और आम लोग भी परेशानी में रहे। रेलवे टीम की जांच में खुलासा हुआ कि रविवार रात अज्ञात चोरों ने नोनियाही टांड और सिरका बुध बाजार जाने वाले मार्ग के पास इंसुलेटर के समीप 10 से 12 स्पैन यानी करीब 600 मीटर ओवरहेड तार काट ली थी। इस वजह से तार ढीली होकर सड़क पर लटक गई। बताया गया कि सिरका CHP वर्ष 2014-15 से बंद है, जिससे इसके ऊपर ट्रैक का उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन इसके ऊपर से गुजर रही 25,000 वोल्ट की ओवरहेड लाइन में लगातार बिजली प्रवाहित होती रहती है। फिलहाल रेलवे विभाग की टीम ने मौके पर तार हटाने और मरम्मत का कार्य करने में जुटी है। घटना के कारण कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। झारखंड पेशा नियमावली आदिवासी विरोधी, चंपई सोरेन का हेमंत सरकार पर तंज। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने खूंटी में झारखंड सरकार की पेशा नियमावली को आदिवासी विरोधी करार दिया। सोरेन ने आरोप लगाया है कि ये नियमावली पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को कमजोर करती है और ग्राम सभा के अधिकारों को छीनती है। उन्होंने हिंडाल्को को बिना ग्राम सभा की सहमति के जमीन देने का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह कदम आदिवासी स्वशासन के खिलाफ है। सोरेन ने बताया है कि जिस दिन पेशा नियमावली को कैबिनेट से पारित किया गया, उसी दिन कोहलान के नेवामुंडी में हिंडाल्को को 850 एकड़ से अधिक जमीन दे दी गई, जिससे सरकार की वास्तविक मंशा स्पष्ट होती है। चंपई सोरेन ने सरकार पर ग्राम सभा के अधिकारों की उपेक्षा करने और आदिवासी स्वशासन को कमजोर करने का आरोप लगाया। शेयर ट्रेंडिंग से मुनाफे का झांसा, देवघर के युवक से 60,000 की साइबर ठगी, QR कोड से उड़ाए पैसे। देवघर में शेयर ट्रेंडिंग के नाम पर साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र सत्संग नगर निवासी बरौल दुलाल चक्रवर्ती से ठगों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर करीब 60,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को शेयर बाजार का सलाहकार बताते हुए संपर्क किया और निवेश पर मोटे मुनाफे का भरोसा दिलाया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने QR कोड भेजकर अलग अलग किस्तों में पैसे मंगवाए। रकम भेजने के बाद उससे 6 लाख रुपए निवेश करने का दबाव बनाया गया। इस दौरान आधार और पैन कार्ड की प्रतियां भी ले ली गई। जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तो उसने पैसे देने से इनकार किया तो धमकियां दी जाने लगी। पुलिस की सूचना साइबर थाना को दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और दिए गए मोबाइल नंबर के आधार पर ठगों तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। साधना करने वालों से लेकर बच्चा चोर गिरोह तक हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस। रांची से लापता मासूम बच्चों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। राजधानी रांची के धुरवा इलाके से 10 दिन पहले से लापता हुए 2 मासूम बच्चों अंश और अंशिका की तलाश में पुलिस और CID टीमें लगातार छानबीन कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए CID के ADG मनोज कौशिक स्वयं पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस जांच अब तंत्र साधना करने वालों, मानव तस्करों और बच्चा चोर गिरोह तक कुंडली खंगाली जा रही है। पूर्व में सक्रिय रहे बच्चा चोर गिरोह के सदस्यों की गतिविधियों का भी सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित कड़ी को नजरअंदाज न किया जाए। लापता बच्चों की खोज केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। CID ADG मनोज कौशिक ने देश के सभी राज्यों के DGP को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को राज्य के बाहर भी ले जाया जा सकता है। इसी कारण अंतर्राज्य स्तर पर जांच तेज कर दी गई है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल्स, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड्स के आधार पर हर संभावित एंगल की जांच कर रही है। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। झारखंड नगर निकाय चुनाव, EVM नहीं बैलेट पेपर से होगा मतदान। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए गुलाबी और वार्ड पार्षद पद के लिए सफेद मतपत्र का उपयोग किया जाएगा। दोनों मतपत्रों को मतदाता एक ही मत पेटी में डालेंगे। आयोग सूत्रों के मुताबिक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जनवरी के अंत तक जारी की जा सकती है, जबकि मतदान फरवरी-मार्च में संभावित है। मतगणना के दौरान दोनों मतपत्रों को अलग अलग छांटकर गिना जाएगा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और स्पष्ट बनी रहे।
झारखंड निकाय चुनाव 2026 बकाया कर न चुकाने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी होगी रद्द। झारखंड निकाय चुनाव 2026 से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 तक के सभी बकाया कर और ब्याज का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उपायुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि बिना भुगतान किए हुए कर देने वाले उम्मीदवारों को नामांकन की अनुमति न दी जाए। उम्मीदवारों को नामांकन के समय नो ड्यूज सर्टिफिकेट पेश करना अनिवार्य होगा। अगर कोई उम्मीदवार फॉर्म में गलत जानकारी देता है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इस फैसले से उन रसूखोर दावेदार की नींद उड़ गई है जिन्होंने लंबे समय से कर या दुकान का किराया नहीं भरा। अब उन्हें चुनाव लड़ने से पहले अपना बकाया चुकाने होंगे। ये कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और सभी उम्मीदवारों को नियमों के तहत बराबर मैदान देने के लिए उठाया गया है। सगाई की खुशियां मातम में बदली। गढ़वा में हाईवा ने 4 भाइयों की जान ले ली। सगाई की खुशियां मनाकर लौट रहे 4 भाइयों की जिंदगी एक दर्दनाक हादसे से छीन ली गई। गढ़वा रेहला मार्ग पर बेल चंपा गांव के पास बेलगाम हाईवा ने स्कॉर्पियो को रौंद दिया। हादसे में स्कॉर्पियो पूरी तरह चकनाचूर हो गई और चारों युवक के शव लोहे के मलबे में फंस गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि झारखंड में अवैध खनन में लगे हाईवा और उनकी तेज रफ्तार से अक्सर ऐसे दर्दनाक हादसे होते रहते हैं। दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है। मृतकों के परिवार और गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन चालक फरार बताया जा रहा है। स्थानीय लोग इस तरह की बेलगाम रफ्तार और अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई मांग रहे हैं। ये हादसा एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार और अवैध खनन के खतरों को उजागर करता है और सवाल खड़ा करता है कि कब तक ऐसी त्रासदियां चलती रहेगी। बाद को मिलेगी बड़ी रेल सौगात। 18 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। धनबाद के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल से 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद से होकर गुजरेगी, जिससे धनबाद को दिल्ली के लिए एक और साप्ताहिक ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। ये ट्रेन हावड़ा से आनंद विहार तक का सफर 27 घंटे 40 मिनट में पूरा करेगी। लंबे समय से धनबाद से दिल्ली के लिए ट्रेनों की कमी महसूस की जा रही थी। ऐसे में ये नई अमृत भारत ट्रेन पहले छीनी गई 2 ट्रेनों की कमी काफी हद तक पूरा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जिन 3 अमृत भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे उनमें है सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, संतरागाछी तांबारम अमृत भारत एक्सप्रेस, हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस। इसके साथ ही एक पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। हावड़ा से आनंद विहार के बीच चलने वाली ये अमृत भारत ट्रेन धनबाद के यात्रियों के लिए विशेष लाभकारी साबित होगी। इसके शुरू होने से धनबाद से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अब एक और अतिरिक्त साप्ताहिक ट्रेन की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा और भी आसान हो जाएगी। रेलवे की इस नई पहल से धनबाद समेत आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। मकर संक्रांति पर जमशेदपुर में 2 दिन भारी वाहनों की नो एंट्री। जमशेदपुर में मकर संक्रांति और टुसू पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया है। पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 से 15 जनवरी को शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन के आदेश अनुसार दोनों दिन सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन शहर में वर्जित होगा। हालांकि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बस सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। लाहौल नगरी में मकर संक्रांति और टुसू पर्व का विशेष महत्व है। इस दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों और नदी घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। संभावित जाम और अव्यवस्था से बचने के लिए उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वह तय यातायात नियमों का पालन करें ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। रेल मंडल में मरम्मत कार्य, 9 ट्रेनें रद्द, 10 के रूट में बदलाव।
आर्द्रा रेल मंडल में 12 से 18 जनवरी तक चलने वाले रेल लाइन में मरम्मत कार्य के कारण दक्षिणी पूर्व रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। इस दौरान 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 10 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलाया जाएगा। इसके अलावा एक ट्रेन के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। ट्रेन प्रशासन द्वारा लिए गए इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें। झारखंड में 34 लाख से अधिक लोगों को मिल रही है 1000 रुपये का पेंशन। सरकार ने बांटे 344 करोड़ रुपये। झारखंड सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत राज्य के 34 लाख से अधिक लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये का पेंशन का भुगतान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत अप्रैल माह से 7 जनवरी तक कुल 34,40,509 लाभुकों के खाते में 3,44,05,09,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। बीते गुरुवार को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में 30 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, खर्च और लाभुकों की संख्या की जानकारी ली गई है। समीक्षा में आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विभिन्न पेंशन योजनाएं शामिल रही। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से अब तक 1181 उत्पीड़ित महिलाओं को सहायता दी गई, जबकि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के तहत 1891 बच्चों को विभिन्न माध्यमों से संरक्षण और सहायता पहुँचाई गई है। पढ़ाई के लिए झारखंड सरकार देगी 30,000 रुपये, छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही छात्राओं के लिए बड़ी पहल की है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा संचालित अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर वाड़ा की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर पात्र छात्राओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रवृत्ति का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की हो और शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नामांकन लिया हो। चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो पाठ्यक्रम की पूरी अवधि तक ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों में उपयोग की जा सकेगी। इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन विश्वविद्यालय स्तर से कराया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय अपने अपने नोटिस बोर्ड और आधिकारिक माध्यमों से आवेदन की जानकारी जारी करेंगे। छात्राओं को अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय से संपर्क कर आवेदन फॉर्म, अंतिम तिथि और आवश्यक दस्तावेज की जानकारी लेनी होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह संस्थान के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड IPO को मिल रहा बम्पर रिस्पॉन्स। कोल इंडिया से कोयला मंत्रालय तक उत्साहित। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के IPO को पहले ही दिन निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। ये IPO कुल 8.08 से 8.18 गुना तक सब्सक्राइब हुआ, जिसे सरकारी कंपनियों के IPO के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। BCCL के IPO को मिली इस ऐतिहासिक सफलता पर कोयला मंत्रालय की एक वरीय अधिकारी ने कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD मनोज कुमार अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये उपलब्धि निवेशकों के भरोसे और कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है। विशेषज्ञों के अनुसार BCCL के प्रति निवेशकों का ये उत्साह न सिर्फ कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी सकारात्मक संकेत है। IPO की इस मजबूत शुरू बेहतर प्रतिक्रिया